और मेरा छोटो सो भाई इन्हें देख कर हंस रहे हैं सनम, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सनम। बोले इतनी लंबी हो जाई मेरा छोटो सो भाई इन्हें देख कर हंस रहे हैं सनम, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सनम। और नारद बलराम से बोले भैया तुम्हें कुछ उपाय बताए उन्हें अपने बराबर करो। तो बलराम बोले नारद कैसी बातें कर रहे हैं, हमें कौन से बोलते हैं जो ढीली करके छोटी करे। सोचो तो वो विद्वान ये कहता है कि बलराम ने अपनी शक्ति से रेवती को अपने बराबर किया और बलराम की शादी हुई है रेवती के साथ। अब बलराम का विवाह तो रेवती के साथ होगा। अब देखे कन्हैया की पहली शादी कैसे भई, पहला विवाह किस तरह से हुआ बताया। ₹101 हमारे करीब आया है। 50-50 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। ये पुरुषोत्तम यादव ये पुराहार के रहने वाले हैं। और ₹101 हमारे पास और 50-50 रुपया आए हैं साथियों को। ये सतवीर यादव जी की तरफ से, ये भी पुराहार के रहने वाले हैं। श्रोताओं बताया है कि कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा भीष्मक। और जो भीष्मक हुए हैं इन्हीं महाराज भीष्मक के घर में इनके 5 लड़का और इन 5 लड़कों के बाद महाराज भीष्मक के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। और जब लड़की पैदा हुई तो भीष्मक बड़े मगन हुए। मन में विचार किया परमात्मा आपकी बड़ा कृपा रही, लड़का तो थी, लड़की की कमी थी वो भी पूरी हो गई। तो एक दिन देवर्षि नारद महाराज भीष्मक के घर पे गए तो नारद को देख करके भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। आ बाबा जी बैठो, बड़े शुभ घड़ियों में पदार्पण हुआ है आपका, बड़े अच्छे समय पे आए हैं आप। अब आप आ ही गए हो तो हमारे घर में एक बेटी पैदा हुई आपकी, अगर इच्छा हो तो उसकी हमें दिन दिशा बताते जा, उसका भविष्य हमें बता, उसका नाम क्या रखा जाएगा, नाम क्या रखोगे। और एक बात हमें और बता देना नारद जी, हमारी बेटी का विवाह किससे होगा, हमारे दामाद कौन बनेगा। बोले बोला अभी बता रहा। अब लड़की को बुलाया गया तो नारद अपने हाथ में लड़की का हाथ लेकर के भीष्मक के चेहरा की तरफ देख करके मुस्कुराने लगे। महाराज तुम्हारी तो किस्मत ही बनी गई। मतलब ये है, नारद समझाते हुए बोले महाराज सुनो, तो सोने राजा की बात अपनी पत्रिका लियो पवन सोधी बाजी लगन के नाम धर क्या नाम है आपकी बेटी का। और नारद बोले रुक्मिणी का नाम सिद्ध संगम देवनी की ओ देवनी
सुन, तुम्हारी बेटी का तो हमने नाम रख दिया है रुक्मिणी। बड़ा चतुर चालाक होशियार निकलेगी तुम्हारी कन्या, अपने से बड़े का सम्मान करेगी तुम्हारी कन्या। और रही बात तुम्हारी बेटी की शादी, तो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा। तुम्हारे कन्हैया दामाद बन के आएंगे। जो भीष्मक ने नारद के ये शब्द सुने तो खुशी का कोई पार नहीं रहा। गद्दी से उछल पड़े, नारद के पैरों पर गिर पड़े। प्रभु, क्या आप ये सच कह रहे हो? कन्हैया हमारे दामाद बनेंगे? कन्हैया से मेरी बेटी का विवाह होगा? अगर कन्हैया हमारे घर आए, उनके पैर अगर हमारे आंगन में पड़े, तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरी किस्मत बन जाएगी। नारद, वो आंगन ही क्या पवित्र होगा, मेरा तो परिवार ही पवित्र हो जाएगा। हे महाराज, बड़े मगन हुए। अरे कुसुम कटी छाई गई तन में, अगर कन्हैया हमारे घर आए तो हमारी किस्मत बन जाएगी। कन्हैया के पवित्र पैर हमारे आंगन में पड़े तो आंगन पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा, बात बन जाएगी। नारद चले गए। नारद लड़की का भविष्य बता के वहां से। अब ये रुक्मिणी धीरे धीरे घर में समझदार होने लगी, बड़ी। तो एक बार रुक्मिणी द्वार पे बैठी है, तो इनके दरवाजे से एक महात्मा जी कुछ गाते हुए निकले गए। क्या गाते हुए निकले गए? बोले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, है सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये गाते हुए निकले गए कि भगवान का अवतार हो गया। और जो रुक्मिणी ने ये शब्द सुने तो रुक्मिणी के मन में एक दूसरी बात आई। श्याम आ गए तो अब हम तो विवाह करेंगे। अगर कन्हैया का अवतार हो गया है तो हम तो उनसे शादी करेंगे। ये मन में संकल्प कर बैठी, अगर जीवन में कई विवाह मेरा हुआ तो कन्हैया के अलावा मैं किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगी। अब तो बैठी बैठी आंगन में तो सोचने लगी बिटिया मन में, वो जीवन दिन व्यर्थ हो
में विचार करती हैं विवाह होगा तो भगवान द्वारिकाधीश के साथ। सोच रही है बैठी बैठी दरवाजे पे, सोचने लगी कि मेरी माया इस जगह बिराज रही, ओ माया पति किधर सो रहे हो। सखियन में चर्चा छे जावे, तो मोहन मेरी नसला। रुक्मिणी ने मन में ये फैसला कर लिया, अगर विवाह होगा तो द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ।